हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह के वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी कंट्री पर कोई भी अटैक होता है तो ये दोनों कंट्री पर माना जाएगा और उसी हिसाब से यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा। तो इस चीज़ पर जब हमने सुबह ब्रीफ में डिस्कशन किया था तब हमने बताया था कि बेसिकली यहाँ पर जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं ये सऊदी अरेबिया को सर्व करेंगे अगर उन पर कोई अटैक होता है तो, और इसके बदले में पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला है। तो फिलहाल पाकिस्तान को पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी डैमेज हुई है उसकी तो भरपाई करनी ही है, साथ ही साथ मिलिट्री बिल्डअप दोबारा करना है, क्योंकि ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है कि इंडियन मिलिट्री के सामने ये कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। और अगर इंडियन मिलिट्री चाहे तो एक हफ्ते का काम नहीं है पाकिस्तानी मिलिट्री को घुटने पर लाने के लिए। जो मल्टीपल एयर बेसिस में अटैक्स हुए हैं ये उसका प्रूफ है। तो अब इस बिल्डअप के लिए पैसा चाहिए जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं, और ये पैसा आएगा अपनी मिलिट्री को रेंट करके। और ये चीज़ हमने सुबह भी एक्सप्लेन करी थी कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरेबिया को सर्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये एग्रीमेंट कोई गेम चेंजर सिनेरियो नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी कि पाकिस्तानी मिलिट्री को जो फंडिंग का बड़ा इशू हो रहा था उससे इनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में कई पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, कह रहे थे कि इंडिया की तो हालत ख़राब हो गई है, डर का माहौल है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रियलिटी फैक्ट बेस्ड होकर बताई जाए। तो सऊदी अरेबिया कोई मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, पहली चीज़, और ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर में आते हैं। तो यूक्रेन की अगर हम स्पेशल केस को हटा दें तो इंडिया के बाद कभी सऊदी अरेबिया रहता है, कभी कतर रहता है, कभी कभी इंडिया के ऊपर भी सऊदी अरेबिया निकल जाता है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद इनको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है नेटो कंट्रीज से और कभी कभी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से। जबकि ऐसा नहीं है कि इनकी मिलिट्री में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। 1950s से इनको यूएस द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। इनके कैडेट्स यूएस में ट्रेन हो रहे हैं, यूके में ट्रेन हो रहे हैं, फ्रांस में ट्रेन हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी ट्रेन हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में ये लैक कर रहे हों। इनके पास 200 के ऊपर एडवांस F-15s हैं, अप्रॉक्सीमेटली 71 यूरोफाइटर टाइफून है, और उसके बाद पनाविया टोर्नेडो है करीबन 81 के नंबर में। बाकी 8 के अराउंड एवैक्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं। तो इक्विपमेंट्स का इशू है ही नहीं, परेशानी है ट्रूप्स की। खाली 30,000 पर्सनल इनकी एयरफोर्स में है और इनकी आर्मी में मात्र 75,000 सोल्जर्स हैं। और अपने स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो आर्मी है ये वीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल लॉयल्टीज़ है और ट्रेनिंग वगैरह के मामले में भी ये अच्छे नहीं है। साथ में एक डिवाइड है सऊदी नेशनल गार्ड के साथ, जो कि सर्व करते हैं मोनार्की को, और उनकी ट्रेनिंग भी इनकी आर्मी के मुकाबले डिफरेंट है। तो मोटा मोटा सऊदी एयरफोर्स ही कैपेबल है, लेकिन नंबर्स के मामले में वो भी स्ट्रगल करते हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है। इसलिए सऊदी अरेबिया हेविली रिलाई करता है बाहरी कंट्रीज पर, बाहरी ट्रूप्स पर अपनी सिक्योरिटी के लिए। और इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो यमन के हुतीस हैं, जिनके साथ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उनसे लड़ने के लिए भी ये स्ट्रगल करते हैं। यमन दुनिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, और जो हुतीस हैं ये कोई प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं है। इनको ईरान द्वारा बैक किया जाता है और ये एक मिलिशिया ग्रुप है जो कि अनकन्वेंशनल मेथड से लड़ता है, और इन्होंने सऊदी अरेबिया की नाक में दम किया हुआ है। 2015 के यमन कॉन्फ्लिक्ट से सऊदी अरेबिया इनके अगेंस्ट में लड़ रहा है। मोस्टली जो सऊदी एयरफोर्स है वही बॉम्बिंग करती है, वहीं पर हुतीस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, आर्म्ड ड्रोन्स सऊदी अरेबिया की तरफ लॉन्च किए जाते हैं और इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2019 में एक अटैक के दौरान सऊदी अपकईक खुरैस ऑयल फैसिलिटी पर स्ट्राइक करी गई थी, जिसने सऊदी ऑयल प्रोडक्शन को 50% पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो इसी पर इनकी इकोनॉमी रिलाई करती है और इनको हुतीस से इसी पर खतरा है। तो हुतीस द्वारा मिसाइल्स से और ड्रोन से इनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस और सी पोर्ट्स पर अटैक किया जाता है। साथ में बॉर्डर पर भी हुतीस ने इनकी नाक पर दम किया हुआ है। मोटार और रॉकेट फायर जो है ये तो नॉर्मल बात है, बाकी मैरीटाइम रिस्क तो यहाँ पर है ही। तो इनसे बचने के लिए सऊदी अरेबिया को नेटो कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है, यूएस की हेल्प लेनी पड़ती है, उनसे एयर डिफेंस सिस्टम्स लेने पड़ते हैं और उन्हीं से ऑपरेट करवाने पड़ते हैं। और इसी में अगर कल को इजराइल जैसी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सऊदी अरेबिया का, तो वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ उन्हें समझ में आ गई है। कतर को देखकर वो ये चीज़ समझ गए हैं और इसलिए वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की साइड देखा कि भाई हमारे पास पैसा है, आदमी नहीं है और ट्रेंड फोर्स नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, आदमी है और ट्रेंड फोर्स है, तो पैसा इनको देंगे, इनके ट्रूप्स हम अपने पास रखेंगे और हमारी सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान लेगा। और यही हो रहा है। सेम इशू कतर के साथ है। कतर के पास भी पैसा है पर आदमी नहीं है। महंगे महंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं। दुनिया के वन ऑफ दी बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर में वो भी आते हैं। रफाल, यूरोफाइटर टाइफून और F-15 जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही उनकी एयरफोर्स इसराइल द्वारा किए गए अटैक को रोक नहीं पाई, और वहां भी पाकिस्तान तुरंत पहुंचता है और अपना ऑफर सामने रखता है, लेकिन फिलहाल कतर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, सपोर्ट को अप्रिशिएट जरूर कर दिया है।
तो पाकिस्तान के पास देने के लिए भाड़े की फौज है जो कि उनके देश को कंट्रोल करती है, पर उसकी रिसोर्स खा चुकी है, तो उनके पास पैसा नहीं है। अब फौज को चाहिए पैसा, जो कि अब मिडिल ईस्ट से देखा जा रहा है, क्योंकि खुद की कंट्री को ये प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हैं। एक हफ्ते की लड़ाई भी नहीं हुई और ये कहाँ पर पहुंच गए इनको नजर आ गया, और अब यहाँ से रिकवर करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास गए हैं। सऊदी अरेबिया ने इनके साथ ऐसा अग्रीमेंट साइन ज़रूर कर लिया है कि किसी भी कंट्री पर अटैक होगा तो हम माना जाएगा दोनों कंट्री पर अटैक है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि हम मिलकर अटैक करेंगे जिसने भी हम पर अटैक किया होगा, जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं और इसे नेटो स्टाइल एग्रीमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली बात इतनी ही है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स किराए पर सऊदी अरेबिया की लड़ाइयाँ लड़ेंगे और जिसका पैसा पाकिस्तान को मिलेगा और वो उस पैसे से इंडिया के अगेंस्ट में बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया द्वारा इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश करी जाएगी और फंडिंग वो पाकिस्तान को कर सकते हैं, पर उनकी मिलिट्री जो कि अपने आप को, अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है हूतीस अटैक से, वो इनके लिए लड़ने नहीं आने वाली। साथ में अगर आप पाकिस्तान को हटा दें तो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, भले ही वो इस्लामिक कंट्री हो, सबके रिलेशन इंडिया से अच्छे हैं। इन कंट्रीज़ में भले ही आपस में ना बनती हो, पर इंडिया से बनती है, चाहे यहाँ पर कतर हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो। इंडिया की बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में काम कर रही है और ये काफ़ी हाईली रिगार्डेड लोग हैं और पाकिस्तानियों से ज़्यादा रिस्पेक्ट इन लोगों की है। साथ में जो इंडिया के साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं, ये इकोनॉमिकल ज़्यादा है, और ये चीज़ खाली सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी समझ में आती है कि जो इनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है ये बहुत लंबा लास्ट नहीं करने वाली है। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है और ये जो ऑयल डिमांड है ये समय के साथ साथ घटने वाली है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो ग्रोइंग इकोनॉमी है या फिर लार्ज इकोनॉमीज़ हैं, उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। और इसलिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कंस्ट्रक्शंस पर और बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और इंडिया जैसी लार्ज इकोनॉमी के साथ वो रिलेशन को बेहतर मेंटेन करते हुए चले आ रहे हैं। अगर हम खाली सऊदी अरेबिया के रिगार्ड में ही बात करें तो लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं कि इंडिया सऊदी अरेबिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरेबिया इंडिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलमोस्ट $42 बिलियन का ट्रेड होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ट्रेड्स के बीच में बात करेंगे तो ये $5 बिलियन का भी नहीं है। उल्टा सऊदी अरेबिया को चीज़ें देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान खाली इनसे तेल लेता है और वो $4.5 बिलियन के आसपास का है, तो 10 गुना डिफरेंस यहाँ पर है। इसलिए सऊदी अरेबिया की साइड से लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं और इम्प्रूव ही हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी ये जो सपना देख रहे हैं कि कल को अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया हमारे लिए आएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ना सऊदी अरेबिया की मिलिट्री कैपेबल है, ना सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि वो अपने दूसरे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के अगेंस्ट में अटैक कर देगा। हाँ, एक पॉस्चरिंग ज़रूर हो सकती है जिसके अंतर्गत डिप्लोमेटिकली वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें या फिर प्रेशर बनाने की कोशिश करें और पाकिस्तान को कुछ पैसा दे दें, पर मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। बाकी जैसा कि हमने सुबह बताया था, भाड़े पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री ले ली है और ये नई बात नहीं है, ये पास्ट से सर्व करते चले आ रहे हैं अपने सऊदी मास्टर्स को। बाकी ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि इस अग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान ने अपने अगेंस्ट में मुसीबतें ज़रूर खड़ी कर ली हैं। अगर ये सऊदी अरेबिया की मदद करने चाहते हैं हूतीस के अगेंस्ट में तो ये ईरान को नाराज़ करेंगे जो कि इनका नेबर है। अगर ये इजराइल के अगेंस्ट में जाते हैं तो इजराइल पहले से ही मूड बना के रखा हुआ है इनको डीन्यूक्लियराइज करने का, और ये जितना मिडिल ईस्ट में हाथ पैर मार रहे हैं ये उतना इजराइल के रडार में चढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनकी जो मिलिट्री रेंट पर है ये इनकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।